हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, एमएस एक्सेल क्या होता है? एक्सेल जिसपे आप शीट्स बनाते हो। ठीक है, ये भी एमएस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। ठीक है। हाँ जी, तो ओपन कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? सबसे पहले तो गो टू एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेल लिखो और माइक्रोसॉफ्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फाइल पे गए, माइक्रोसॉफ्ट लिखा, माइक्रोसॉफ्ट का जो है ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है, देन ओके कर देना। ठीक है, तो हमारी जो डॉक्यूमेंट का न्यू फर्स्ट ब्लैंक शीट है वो खुल जाएगी। देन सेव योर अकाउंट डॉक्यूमेंट सेव कैसे करना है? सेव एज पे क्लिक करके वो पूछेगा किस नाम से सेव करना है, वो नाम लगाएगा। फाइल फॉर्मेट वो खुद लगाता है, जो लगाएगा वही लगा रहने देना है। देन सेव पे क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव लेटर चाहो तो सेव लेटर भी हो सकता है, पहले आप अपना डाटा सारा बना लो, फॉर्मेट बना लो, और बाद में भी सेव कर सकते हो। देन वर्कबुक, वर्कबुक में वर्कशीट आती है, वर्कशीट कौन सी है? ऐसे वाली, ये वर्कशीट है। ठीक है, तो ऐसे दिखाई देगा एक्सेल। प्लेन खाली चीज नहीं होगी, यहाँ पे ऐसे डब्बे डब्बे बने होंगे। ठीक है, रीनेम देने के लिए नीचे लिखा था शीट वन, उसको आप कोई भी नेम दे सकते हो जैसा आप चाहो। उस पर राइट क्लिक करोगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम करके आप उसको नेम दे सकते हो जो आप चाहो। ठीक है, यहाँ से नई शीट उठा भी सकते हो। एक शीट बना ली, मान लो शीट टू चाहिए, शीट थ्री चाहिए, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। चेंज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट, अगर आप वर्कशीट के नंबर ही चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे अभी एक ही शो हुई थी ना, हमें एक शो हुई थी वर्कशीट। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। जनरल पे जाके ऑप्शन आएगा इंक्लूडिंग दिस मैनी शीट, वहां पे आप नंबर डाल दो तो वही हो जाएगा। देन फॉर्मेटिंग आ गया, फॉर्मेट जैसा आप चाहो। पेज लेआउट पर जाओ, पेज लेआउट पे मार्जिन का नेक्स्ट पे लिखा होगा पेज लेआउट के, उसको आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। वर्किंग विद सेल, सेल कौन सा होता है? ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन सेल है। ये एक डब्बा जो है इसमें रो भी है, ये रो भी है, और ये कॉलम भी है, तो इस एक डब्बे को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। यानी कि हर एक डब्बा क्या है? यहाँ पे सेल है। कॉपी कट पेस्ट, ये तो आपको आता ही है, कॉपी कैसे करना है सी करके, कट कैसे करना है एक्स से, और कैसे करना है वी से। रो कॉलम ऐड करना है तो फॉर्मेट इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट पे जाके वहां पे फॉर्मेट लिखा होगा, फॉर्मेट में जो भी अगर रो ऐड करनी है तो रो पे, कॉलम ऐड करना है तो कॉलम पे। ठीक है, इंसर्ट सेल लिखा है, सेल ऐड कर दोगे। रो लिखा है, रो ऐड करनी है तो रो, कॉलम ऐड करना है तो कॉलम, इंसर्ट पे जाके। फंक्शंस यूज करने हैं, इनकी प्लस माइनस के फंक्शन यूज करने हैं, तो कैसे यूज करोगे? यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखा है ना एफ एक्स, यानी कि फंक्शन, इसके आगे आप फंक्शन लिख दोगे जो भी आपको चाहिए। ऐड चाहिए, माइनस चाहिए, मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहो वो आप लिख दोगे। फॉर्मूला एंड फंक्शंस, वही फॉर्मूला एंड फंक्शन, ये एफ एक्स के जो पास में जो खाली स्पेस है वहां पे आप ये कर सकते हो। सम लगा दोगे, तीनों को ऐड, तीनों को ऐसे कर दोगे तो सम टोटल हो जाएगा तीनों का। ठीक है, खुद भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, डायरेक्ट वहां से उठा भी सकते हो। वहां पे क्लिक करोगे फंक्शन आ जाएंगे, प्लस माइनस मैथ, अभी ऊपर देखा था ना हमने, वैसे फंक्शन शो होने लग जाएंगे।
ये अलग अलग फंक्शंस लगाए हुए हैं, कॉपी कट पेस्ट आपको आता ही है। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन में ये क्या, इसका क्या मतलब है कि आप जितना पेस्ट करना चाहो उतना ही होगा। ठीक है, अगर आप पहला रो पेस्ट करना चाहते हो तो अकेला पहला होगा। तो ये 6 वाला जितना इन्होंने सिलेक्ट किया उतना ही पेस्ट होगा। कुछ नया इंसर्ट करना है तो सिलेक्ट टू सेल पे सिलेक्ट को। 1 मिनट। हाँ जी, कुछ नया इंसर्ट करना है तो सिलेक्ट सेल करोगे, सेल को सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करोगे, ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर जैसा आप चाहो, काउंट करना चाहो उन सेल्स को, ठीक है, जो भी फंक्शन लगाना चाहो वो वाला फंक्शन आप लगा सकते हो। फंक्शन आर्ग्यूमेंट में वो पूछेगा किस किस के बीच में, ठीक है, किस किस फंक्शन A1 से C2 A1, A1 ही हो गया ये A1 और C का 2 इन दोनों के बीच में, ये यहाँ से लेके यहाँ 3 से लेके 4 तक सबके बीच का जो फंक्शन है वो बताना, इसलिए उन्होंने वो सिलेक्ट कर दिया। देन ओके कर दोगे तो वो आपको डी का अपने आप ही आंसर दे देगा। फंक्शंस ये सारे हैं, काउंट कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, सेल रेफरेंस, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, लुकअप, फाइनेंस, स्टैटिकल, राउंड, एरर और इरे फॉर्मूला। काउंट सबसे ज्यादा यूज होता है, काउंट यानी कि काउंट करना कितने नंबर लिखे हैं। सम यानी कि ऐड करना। आईएफ यानी कि इफ लगाना है, अगर पास है तो, अगर फेल है तो। ठीक है, अब अगर मैंने ये नंबर वाला ले लिया और मैंने बोल दिया इफ 82 मोर देन 60, मोर देन 60 लिखा है तो 60 से ऊपर जिसका होगा उसके आगे पास लगा देगा, बाकी सबके आगे फेल लगा देगा। एवरेज, एवरेज यानी कि सबका मिड निकाल देना, वो मिड निकाल देगा। काउंट इफ, काउंट इफ लगा दिया, अगर मैंने बोल दिया कि 1 to 7 के बीच में अगर A1 इज ग्रेटर है तो स्टार लिख दो। ठीक है, बाकी पे मून लिख दो। सम इफ भी होता है, सम के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। लिख दिया A1 A5 पे प्लस सर्कल लिखना है, और B1 B5 पे ट्राइंगल, तो उन्होंने वही लिखा है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसके साथ एक्सेल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ गया MS एक्सेल और प्रिंटिंग। MS एक्सेल और प्रिंटिंग क्या हुआ, एक्सेल एक विंडो है, स्प्रेडशीट है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड फीचर्स इंक्लूड हैं। ठीक है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है एक्सेल यूज करती है। ठीक है, आप भी देखोगे, आप जॉब लेने जाओ तो वो पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो वो मोस्टली आपको क्या क्या चाहते होते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते होते हैं कि क्या आना चाहिए आपको, एक्सेल आना चाहिए। ठीक है, सेल कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन सेल होता है। अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई, B2 C2 को दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना, फंक्शन में लिख दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। ये दोनों का आंसर आ गया 3, इसने ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर दे।
P3 को और H3 को दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, विद डॉलर सिंबल। कन्वर्टेबल रेट है तो वो डॉलर सिंबल, तो वो कन्वर्टेबल करके बताएगा हमें ये रहा। ठीक है, तो उसने वो कन्वर्टेबल करके बताया। देन मिक्स्ड रेफरेंस आ गया। मिक्स में क्या करोगे आप, ये और ये। ठीक है, यानी कि B2 और B6 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से B6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। तो आंसर आ गया। आंसर आ गया ये आंसर आया। ठीक है, वर्किंग विथ चार्ट। चार्ट के साथ जैसे हमने MS वर्ड में किया था वैसे ही MS एक्सेल में करेंगे। ठीक है, MS एक्सेल में भी क्या होएगा, चार्ट्स होंगे अलग अलग, आप उसको चार्ट्स को यूज कर सकते हो जैसा आप चाहो। ठीक है, जो अल्फाबेट्स हैं, जो डाटा है, जो टेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ए को किसी भी तरह लिख सकते हो, बी को किसी भी तरह लिख सकते हो, जैसा भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। बार बनाना चाहो, मान लो आपने बॉयज गर्ल्स का डाटा लिखा हुआ है और आप बार डायग्राम चाहते हो उसका, तो उसका बार डायग्राम भी बन जाएगा ऐसे करके। लाइन ग्राफ भी बन जाएगा, उसी डाटा का लाइन ग्राफ बन जाएगा। पाई चार्ट भी बन जाएगा उसी डाटा का। पाई चार्ट बनाने के लिए बस इसका टोटल 100 या 10 ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ दे। ठीक है, ये अलग अलग तरह के चार्ट्स बन जाएंगे। XY ग्राफ भी बन जाएगा। पेज जैसा आप चाहो, पोर्ट्रेट में चाहो, लैंडस्केप में चाहो, वैसा आ जाएगा। जैसे आप उसकी विड्थ कम करना चाहो, बढ़ाना चाहो, वैसे वो बढ़ जाएगी पेज की साइज। पेज नंबर, नंबर पेज का जैसे जितना देना चाहो उतना दे सकते हो फुटर पे। पिवोट टेबल आ गया, पिवोट टेबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये डाटा लिखा है आपने, देन आप किसी भी सिंगल आप इंसर्ट करोगे पिवोट टेबल। नेक्स्ट आप क्या क्या आना है, एनी सिंगल सेल इंसर्ट द डाटा सेट। डाटा सेट में कोई भी एक सिंगल सेल इंसर्ट करना है, देन टैब इंसर्ट करना है और क्लिक करना है पिवोट टेबल पे। डाटा वैलिडेशन, इसके डाटा वैलिडेशन आ गया। रूल है, ठीक है, कंट्रोल दैट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर इन सर्टेन सेल। एक सेल में कौन सा डाटा जाएगा, डाटा की वैलिडेशन क्या होनी चाहिए वो बताया है। स्पेसिफिक लेंथ होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए, सेल में एंटर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्टेड डेट टाइम ना हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ना हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड वर्ड ना हो। हमने ये लिखा, देन हम वैलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे सेल 2 को, C2 को। C2 यहाँ पे सी में लिखा हुआ है ना, C2 को सिलेक्ट करेंगे। ऑन द डाटा टैब, द डाटा टूल ग्रुप, क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन। डाटा टैब पे जाएंगे, डाटा टूल ग्रुप पे जाएंगे, ये डाटा टूल आ गया, उसमें डाटा वैलिडेशन लिखा होगा। अलो करेंगे इसको, फॉलो नंबर्स, होल नंबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बिटवीन डाटा क्या होना चाहिए, बिटवीन, देन मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लिख देनी है कि आपको कितने के बीच में चाहिए। देन इनपुट ओके कर देना है। तो आपको वो एरर दिखा रहा है, नॉट अ वैलिड नंबर। वो बोल रहे हैं कि इस मैसेज का कोई भी वैलिड नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप इसमें से 0 से 10 के बीच में कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, अगर कोई 10 से ज्यादा बढ़ता है मान लो, तो उसको ये शो हो जाए कि आर यू ड्रिंकिंग टू मच, उसको ये शो हो जाएगा।
तो अपने आप ही 10 के बीच में डाटा भर देगा। हाँ जी, एक्सेल का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पावर पॉइंट आएगा। अभी एक्सेल खोल के देखते हैं, ठीक है? तो खोलना कैसे है एक्सेल? हम एक्सेल एक खोल के देखते हैं कैसे खोलते हैं एक्सेल को। हाँ, ये देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने सर्च पे लिखा एम एस एक्सेल 2010 आ गया अपने आप ही। मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो एक्सेल ओपन हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। देन MS एक्सेल में आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो। पहले नंबर लिख लेते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख लो, ठीक है? ऐसे ये होता है, ये जो एक बॉक्स है, मैं बॉक्स पे क्लिक करती हूँ। ये जो एक बॉक्स है, ये हमें बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। तो ये जो एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स क्या है? बॉक्स इज कॉल्ड सेल। क्यों? क्योंकि ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। ये रो है और ये कॉलम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है? अब आपने इसको फाइल को न्यू लेना है तो न्यू पे क्लिक करो, ब्लैंक पे जाओ और क्रिएट पे जाओ। आपकी न्यू फाइल ओपन हो गई। इसी तरह सेव करना है तो सेव पे जाओ। ईमेल में, वेब में, जिस तरह से आप सेव करना चाहो उस तरह से इसको सेव कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से सेव, डायरेक्ट सेव पे जाओ तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। वो आपसे नाम पूछेंगे, ठीक है? टाइप वो खुद लिख देंगे। यहाँ पे आपसे नाम पूछेंगे, जो भी आप नाम देना चाहो इसको XYZ दे सकते हो, और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है? देन और क्या ऑप्शन था इसमें? ओपन। जो भी फाइल आप ओपन करना चाहोगे यहाँ पे लिखी हुई है बॉस। जो जो फाइल एक्सेल की होगी वो यहाँ आ जाएंगी। फिर आप जो ओपन करना चाहो उस पर क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करो, फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? ये मैंने नंबर वाली फाइल लिखी हुई थी। एक यहाँ पे था कि ये इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, है ना, नीचे वाले का। तो इसको रीनेम करना है तो इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे रीनेम आ गया। रीनेम, मैंने इसको अपना नाम लिख दिया, तो वो ये फाइल रीनेम हो गई। ये शीट 1 है। अब मैं शीट 2 पे क्लिक करूंगी तो ब्लैंक हो जाएगा ये देखो, नया आ गई, नई शीट आ गई। इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहो। ये शीट 1 पे हूं मैं, ठीक है? अब मैंने मान लो फंक्शन लगाना है, यानी कि फॉर्मूला लगाना है, तो मैं फॉर्मूले पे गई। यहाँ लिखा सम। इंसर्ट। इंसर्ट कब नहीं चलेगा? जब खाली चीज पे रखा होगा, ठीक है? जब आपने कुछ रिटर्न वाली चीज पे रखा होगा तो वो इंसर्ट चलेगा, ठीक है? पाई चार्ट, कॉलम, बार डायग्राम, जो भी आप लेना चाहो, लाइन चार्ट लेना है मान लो, लाइन चार्ट ले सकते हो, ठीक है? इसी डाटा का लाइन चार्ट आया है, ये देखो, 4 8 8, उसी डाटा का लाइन चार्ट आया, ठीक है? अगर मुझे इसका लाइन चार्ट कोई कलर में लेना है, कलर में ले सकती हूँ, जिस कलर का मैं चाहूँ, ठीक है? देन और क्या था? और कुछ इंसर्ट करना हो
बार इंसर्ट करना है इसका, इसका मैं बार इंसर्ट कर सकती हूँ, सेम बार इंसर्ट हुआ है। ठीक है। देन फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ मैं, सम का फॉर्मूला लगाना है मैंने। तो वो पूछेंगे किस किस के बीच में, तो मैं ये सारे सिलेक्ट कर लूंगी। A2, A3, A4, A5, ये मैंने सब सिलेक्ट कर दिया। एंटर, यहाँ पे इसका टोटल आ गया, इन सब का टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक है। और अगर मैं मान लो यही वाली पूरी रो है, मैंने कहीं और टोटल लिखनी ऐड करना है, ठीक है, यहाँ मान लो इस टेबल में मुझे टोटल चाहिए, तो मैं इस पे टिक करूंगी, सम लगाऊंगी और इन सबको सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो। चलो एंटर कर दो, आपको इन सबका टोटल आ गया यहाँ। क्लियर है। मैम दोबारा करियो। ये देखो, 28 है, तो कोई छोटी रकम लेते हैं, क्लियर हो जाए। हाँ जी, अपने दिमाग में इन सारी रकमों का टोटल कर लो एक बार। ठीक है, ताकि आपको आंसर पता हो। देन मैंने टोटल करना है, मैंने यहाँ से ऊपर फॉर्मूला पे गई, फॉर्मूला में सबसे पहले लिखा हुआ है सम, सम पे क्लिक किया। सम करना है, एवरेज करना है, मैक्स मिनिमम निकालना है, वो तुम्हारी मर्जी। मैंने सम निकालना था, यानी कि टोटल करना था, मैंने सम पे क्लिक किया। सम उन्होंने खुद ही बता दिया इन रकमों का निकालना है, तो यस इन रकमों का निकालना है, तो मैंने एंटर पे क्लिक कर, तो इन सबका टोटल यहाँ पे आ गया अपने आप से 31। क्लियर है। एग्जिट करना है तो डायरेक्ट एग्जिट, सेव अगर फाइल करनी है तो सेव पे क्लिक कर दो, नहीं सेव करनी तो डोंट। क्लियर है। वेरी गुड।